हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेल, चलो आज हम अपने जो कि क्लास 9th के साइंस विज्ञान को हम पढ़ रहे थे और उसमें फिजिक्स हम शुरू किए थे, यानी कि चैप्टर 8 को पढ़ना शुरू किया था जो कि मोशन है। और हमने 2 लेक्चर देख लिया है। पहले लेक्चर में हमने देखा था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, अदिश सदिश रहस्य क्या है, विज्ञान क्या है। दूसरी में हमने देखा था गति अवस्था, विराम अवस्था और इसके प्रकार। और आज हम देखने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन। तो आज जो हमारा होने वाला है वो मोशन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दूरी और विस्थापन को, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा आपका प्यारा सा चैनल है आरवी पाठशाला। तो देखिए, डिस्टेंस को किस तरह से, डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, और इस दूरी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। डिस्टेंस को कहा गया है द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोएड बाई एन ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में अगर इसकी बात करें तो चलित पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। चलित पथ मतलब जितना दूरी चला गया, जैसे ये रोड है, ठीक है, तो मान लीजिए इस रास्ता पर कोई लड़का चल के गया, तो ये जो रास्ते की लंबाई है ये कितना बड़का है, इसी को दूरी कहेंगे। ये तो काफ़ी सिंपल है ना, ठीक है, दूरी। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था आप लोगों को एसआई मात्रक क्या होता है ना। एसआई मात्रक हर एक स्पेसिफिक मात्रक होता है हर क्वांटिटी का। तो यहाँ पे दूरी का जो एसआई मात्रक है उसको रखा गया है मीटर को। क्या है भाई? मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। याद रख लो, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। दूरी क्या है? चलित पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर। अगर 1 किलोमीटर दिया हो तो क्या करोगे? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। यानी कि हमें कभी भी एसआई यूनिट को इस मीटर में ही ज़्यादातर समय हमें कन्वर्ट करके काम करना होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, डिस्टेंस को हम और फर्दर डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल एक उसी की तरफ जो आ रहा है हमारा क्वांटिटी, वो है डिस्प्लेसमेंट, जिसका हिंदी होता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एमोंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब 2 बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को विस्थापन कहते हैं। जैसे हमने पिछले वाला में जो एग्जाम्पल लिया था, चलिए इसको नीचे चल के मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल, हमने लिया था एक रोड की लंबाई, ठीक है। ये रोड है हमारा कोई, ये रोड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पे मैं कलम बदल दूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब न्यूनतम, कम से कम डिस्टेंस, उसी को विस्थापन कहते हैं। यानी ये वाला जो दूरी है वो विस्थापन हो गया, और ये वाला जो है वो दूरी है। विस्थापन का भी एसआई मात्रक होता है मीटर, इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर देखते सबसे पहला अंतर है कि ये जो डिस्टेंस है ये है अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और ये जो हमारा विस्थापन है वो है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश। अब आइए देखते हैं कि क्यों ये सदिश राशि है। आइए इसकी दिशाओं को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो विस्थापन है, विस्थापन में मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि कोई वस्तु 5 मीटर पूरब गई और फिर 4 मीटर पूरब गई और 3 मीटर दक्षिण गई। तो बताओ कितना दूर गई? तो यहाँ पे डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो इस डायरेक्शन को हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं विस्थापन में। तो इस प्रकार से हमारा जो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किया था, ये फाइनल पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं ना, शॉर्टेस्ट न्यूनतम, कम से कम। तो शॉर्टकट रास्ता, देखिए रास्ता नहीं है तो हम शॉर्टकट रास्ता बना दिए। तो ये जो शॉर्टकट रास्ता हम बनाए हैं ना, ये जो शॉर्टकट बनाए हैं, ये ललका, यही है विस्थापन। और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा को भी ज़रूरत होता है। तो देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, हम छोटे से इस पार्ट में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। पहला डिफरेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है।
अभी मैं समझाता हूँ कैसे। अब इसी चीज़ से हम एक अंतर और बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। मतलब कौन बड़ा होगा, ये जो है इससे हमेशा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर बड़ा होगा। दूरी विस्थापन से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अब चलो बच्चों हम ये देख लेते हैं कि आखिर विस्थापन किस तरह से धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है। देखिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ये है, पॉइंट ए है, मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉइंट, हाँ ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहीं पे आ जाता है। तो इसने दूरी तो तय किया, इसने दूरी तय किया। दूरी कौन सा है भाई, ये दूरी है, ये गया यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, दूरी तो तय किया। लेकिन जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा क्या था विस्थापन का, कि जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट से रुका है उस पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसी पॉइंट से चला था, इसी पॉइंट पर आ गया, तो इसका न्यूनतम दूरी कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं बच्चों, बोलो हो गया कि नहीं, हो गया ना, 0 हो गया ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से विस्थापन 0 हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं और लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ एक सर्कल, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहीं पे आ गया। तो इसका जो विस्थापन हो गया वो तो 2πr हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो 2πr हो जाएगा, लेकिन जो विस्थापन है वो 0 होगा, क्योंकि यहीं से चलना शुरू किया था, यहीं पे वो पहुँच गया आगे। अब आपको यहाँ से एक चीज़ का आइडिया लग गया होगा कि जो विस्थापन होता है वो हमेशा एक सरल रेखा में ही होता है। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है हमारा, ये रास्ता है, ठीक है, और इसका शॉर्टकट हमें जाना है। शॉर्टकट को तो विस्थापन कहते हैं ना, न्यूनतम दूरी को। तो शॉर्टकट रास्ता जो है ये देखो, यहाँ से करके ये एक स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं, ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं विस्थापन। अब चलो एक दो सवाल लगाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ समझाने के लिए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन देख लेने के बाद से आप वीडियो को पॉज कर दें, मतलब वीडियो को रोक दें और खुद से सवाल को लगाने की कोशिश करें, उसके बाद से आप वीडियो को मेरे देखें। चलिए, सवाल हमारा ये है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, मान लीजिए वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और वो ये सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्तीय पथ पर चल रहा है। तो यहाँ से चल के इस पॉइंट बी पर आ जाए, ठीक है। तो अब बच्चों बताना है कि वो कितना दूरी तय किया, और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो त्रिज्या दिया हुआ है 7। तो अब आपको बताना है कि उसने कितना दूरी और कितना विस्थापन, क्या क्या बताना है बच्चों, डिस्टेंस, पेनमा कहाँ से चल रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। अब देखिए बच्चों, मैं बना रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो है, ये होता है वृत्त का परिधि, है ना, ये होता है वृत्त का परिधि। तो इसने आधी परिधि को चला, तो मतलब वृत्त सेमी सर्कल की जो परिधि होगी उतना दूरी चला। अरे बच्चों, मतलब ये कि इसने कितना दूरी चला, ये चला दूरी 2πr/2, 2 ले लो, 2πr/2, इसने आधी परिधि को चला, 2 से 2 कट गया, इसने कितना दूरी चला, πr, पाई कितना होता है 22/7, और r हमने कितना माना था 7, 7 से 7 कट गया, हमारे आंसर कितना आ गया 22। तो वो दूरी कितना तय किया 22। आओ देखते हैं दूरी कैसे किया था। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया था, ठीक है, यहाँ से लेके वो यहाँ तक गया, तो उसने दूरी कितना तय किया, दूरी तय किया उसने 22। अब बताओ विस्थापन कितना तय किया। तो विस्थापन किसे कहते हैं, दो वस्तुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका न्यूनतम शॉर्टकट दूरी कौन है, हाँ ये ना है शॉर्टकट, टक टक टक। तो ये जो शॉर्टकट दूरी है इसी को तो कहते हैं विस्थापन। तो ये बताओ ये कितना होगा, तो ये डायमीटर यानी कि वृत्त के व्यास के बराबर है ना। तो व्यास जो होता है वो कितना होता है, 2 गुआर के बराबर होता है, 2 आर। तो 1 गुआर हमारा कितना है 7 है, तो 2 गुआर कितना हो जाएगा बच्चों
डी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा, ओहो, डी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों हमारा 14। अब बताओ 14 मीटर हमारा डी का वैल्यू हो गया, तो जो डी यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास जो निकला है वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप खुद से बनाएंगे वीडियो को पॉज करके। ये एक त्रिभुजा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक पाथ है, मतलब रास्ता है जिस पे कोई गाड़ी चलती है। वो ए गाड़ी ए पॉइंट ए है, उस ए पॉइंट से बी पर आती है और बी पर से फिर कहाँ चली जाती है, सी पर चली जाती है। यदि इसकी लंबाई जो है वो दिया है 3 मीटर और यदि इसकी लंबाई दिया है 4 मीटर, तो बच्चों आप ये बताइए कि उसने कितना दूरी और कितना विस्थापन तय किया। क्या क्या क्या, कितना दूरी और कितना विस्थापन तय किया। तो दूरी बच्चों आप दिमाग खुद लगाओ, दूरी कितना तय करेगा। मैं पेन बदल लूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से गया यहाँ, तो कितना दूरी तय किया इसने, दूरी इसने तय किया 4। फिर यहाँ से गया यहाँ, तो इसने दूरी कितना तय किया, दूरी इसने तय किया 3। इस तरह से मिला के वो ऑब्जेक्ट पूरा मिला के पूरा दूरी कितना तय किया, 4 3 7 मीटर, यानी कि दूरी हमारा कितना निकल गया, डिस्टेंस कितना निकल गया, 7 मीटर। अब आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना तय किया। तो बच्चों लगाओ आइडिया, शॉर्टकट दूरी बताओ। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो यहाँ से शॉर्टकट दूरी कौन है, ये ना है, तो ये क्या है, कण है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है ना। तो लंब कितना था हमारा, 3 था, रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना, जो भी करो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर उल्टा सीधा सब एक होता है। ये 9 हो जाएगा प्लस ये 16 रूट के अंदर में है ना। तो रूट अंडर कितना हो गया 25। तो बच्चों बाहर कितना निकलेगा, बाहर निकलेगा आपका 5, हाँ बाहर निकलेगा 5। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट बच्चों निकला है, डिस्प्लेसमेंट वो निकला है, मतलब ये वाला जो लंबाई है हमारा, ये वाला जो यानी विस्थापन जो निकला है वो कितना निकला है, 5। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी में से है और ये मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ। ये घर से असाइनमेंट यानी कि होमवर्क देते जाऊँ, और आप लोग एक आज्ञाकारी छात्र की तरह पढ़ना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो इस सवाल को ज़रूर लगाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करके भेजेंगे, मैं देखूंगा। तो देखते हैं ये सवाल आपका होमवर्क क्या है। तो इस सवाल को समझिए। इस सवाल का हिंदी इंग्लिश में दोनों बता देता हूँ। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु जो है कोई किसान जो है या व्यक्ति मान लो, वो एक बाउंड्री जो है कि स्क्वायर यानी कि वर्गाकार है, उसको 10 मीटर भुजा है और वो 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा पाता है। ठीक है, तब को बताना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो यहाँ पे 20 सेकेंड मैंने कर दिया है, 20 सेकेंड। अब इस सवाल को मैं पूरा शुद्ध हिंदी भाषा में समझाता हूँ, बच्चों समझ लेना, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे कहेंगे हैं मुझे नहीं बताया। देखो, एक किसान है जो कि किस रास्ता पर चलता है, एक बाउंड्री पे चलता है जो कि वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब समझते हो ना, इस टाइप के बाउंड्री है ना, इस पे चलता है, जिसका भुजा कितना है, साइड 10 मीटर। ये भी 10 तो ये भी 10, ये सब 10-10 हो जाएंगे। चलता है, एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है बच्चों, एक चक्कर लगाने में उसको लगता है 40 सेकेंड। यहाँ पे देखो 40 सेकेंड। तो आपको क्या बताना है कि वो आखिर 2 मिनट और 20 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करेगा। तो आप लोग अपने दिमाग लगाओ, बताओ। जितना कॉन्सेप्ट आज मैंने बताया अगर अच्छे से समझोगे तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो चलिए, इसी विचार के साथ मेरे भी प्रकाश विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।